नमस्ते मेरे प्यारे भाई। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी पोस्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में अक्सर सबसे कम बात होती है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, जबकि ये एक बहुत बहुत बढ़िया जॉब है मेरे भाई। पोस्ट का नाम है जेएसओ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जूनियर सांख्यिकी अधिकारी। हिंदी में इसका बड़ा नाम कठिन सा है, जेएसओ। जेएसओ एक नॉन गेजेटेड ग्रुप बी की पोस्ट है जिसका पे ग्रेड है 4200। जैसे आपकी इनकम टैक्स, जीएसटी, एएसओ इन एमईए, एएसओ इन सीएसएस, इनका जो ग्रेड पे है वो 4600 ग्रेड पे है। इसका ग्रेड पे 4200 है, यानी कि इसकी सैलरी इनके मुकाबले थोड़ी सी कम होती है। लेकिन मेरे भाई, ये जो जॉब है बहुत अच्छी है। इसमें एक्चुअली में आपको क्रिएटिव काम करना होता है, बाकी में सब डल बोरिंग काम है। इसमें आपको डेली क्रिएटिव काम करना होता है मेरे भाई। तो मैं इस वीडियो में सारी आपको वर्क प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है, पोस्टिंग क्या है, प्रमोशन क्या है, कैसे आप इसका पेपर दे सकते हैं, सारी जानकारी बताऊंगा। शुरू से आखिर तक देखना। देखिए मेरे भाई, जेएसओ बनने के लिए आपको एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का पेपर क्लियर करना होता है। सीजीएल में जैसे बाकी पोस्ट के लिए पेपर होता है वो आपको पेपर देना है, लेकिन जेएसओ के लिए एसएससी एक पेपर एक्स्ट्रा लेती है स्टैटिक्स का, तो वो पेपर एक्स्ट्रा देना होता है। तो वो जो एक्स्ट्रा पेपर होता है जेएसओ के लिए स्टैटिक्स का 200 नंबर का, जनरली 99% बच्चे वो पेपर नहीं देते हैं। इसलिए जेएसओ की इस पर्टिकुलर पोस्ट में जो कंपटीशन है वो काफी कम है, जो आपका ये आपका इनकम टैक्स, जीएसटी और एएसओ एनएमईए और एएसओ इन सीएसएस के मुकाबले इसमें कम कंपटीशन है, क्योंकि स्टैटिक्स की तैयारी करके बहुत कम बच्चे जेएसओ का स्पेशली जो है पेपर देते हैं। सबसे पहले हम इसकी वर्क प्रोफाइल की बात करें, जैसे नाम में ही क्लियर है, स्टैटिक्स डाटा कलेक्शन। आपको स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करना है सर्वे के थ्रू। इंडिया में बहुत सारे सर्वे होते हैं, उनके थ्रू आपको डाटा कलेक्ट करना है और आपको फील्ड विजिट भी करनी है, यानी कि आपको घर घर जाके किसी जिले में या पूरे नेशनल लेवल पे कोई सर्वे हो रहा है तो उसका डाटा आपको कलेक्ट करना है। तो ऑफिस जॉब भी है और ये मेरे दोस्तों आपको फील्ड विजिट भी करना है। फिर आपको वो जो डाटा आपने कलेक्ट किया है उसकी प्रोसेसिंग करनी है मेरे भाई। उससे आपसे उसके बेसिस पे आपको रिपोर्ट्स तैयार करनी है। वो रिपोर्ट्स गवर्नमेंट को जाएगी और गवर्नमेंट फिर उसी रिपोर्ट के आधार पर जो है पॉलिसी बनाएगी मेरे भाई। फिर रिपोर्ट, जैसे मान लीजिए कि किसी स्टेट में है, स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट में बहुत सारे जिले हैं। अब आपको डाटा कलेक्ट करने के लिए दिया है कि हर जिले में कितनी कितनी गरीबी का जो है मेरे भाई, कितने कितने % गरीब लोग हैं। तो आपने जैसे टीचर्स को लगाया जाता है इस काम पे। मान लीजिए कि हमारे देश में पॉपुलेशन की गिनती होती है कि देश की आबादी कितनी है, और देश के सारे टीचर्स को साथ साथ जेएसओ को इस काम पे लगा दिया, तो पॉपुलेशन की गणना होगी, लोग गिन लिए, लेकिन उसके बाद उसके डाटा की एनालिसिस होती है कि इस पॉपुलेशन में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। फिर हर स्टेट में मेल फीमेल का परसेंटेज क्या है, मेल फीमेल का रेशियो क्या है, इनमें अनपढ़ लोग कितने हैं, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, एज 18 साल से कम उम्र के कितने, 18 साल से ज्यादा उम्र के कितने। तो ये जो डाटा है ना, ये जो डाटा की प्रोसेसिंग है, इसकी प्रॉपर रिपोर्ट बनती है, और रिपोर्ट बनाने का काम कौन करेगा, एक जेएसओ करेगा। यानी कि इस पोस्ट के लिए आपको मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसका पूरा काम ही मैथमेटिकल है, एनालिटिकल है। स्टैटिक्स डाटा की प्रोसेसिंग करना है सर्वे के थ्रू, ठीक है जी। फिर वो जब डाटा आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में भेजोगे, गवर्नमेंट ऑफिस में, उनके हिसाब से पॉलिसीज बनती हैं, ठीक है मेरे भाई। रिपोर्ट प्रिपरेशन करना है, कंपाइलिंग स्टैटिकल रिपोर्ट्स फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मेशन। उसके बाद आपको जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनके जो डाटा रिलेटेड टास्क हैं वो भी आपको जो है साथ में डिपार्टमेंट्स के, अदर डिपार्टमेंट जो एजेंसी है उनके बीच जो डाटा का जो रिलेटेड काम होगा वो आपको कोलैबोरेट साथ साथ होके करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो मेनली जो काम है, जो भी सर्वे के थ्रू डाटा कलेक्ट होता है उसकी प्रोसेसिंग, उसको इस तरीके से कंपाइल करके कि कोई भी मामूली से मामूली आदमी उसको पढ़ पाए और गवर्नमेंट उसके हिसाब से पॉलिसी बना पाए, ये काम है मेनली इनका, ठीक है जी। चलिए वैकेंसी की बात करें तो इसकी वैकेंसी आप साल दर देख सकते हैं। मैंने पिछले 5 साल का डाटा लिया। 2019 में 265 वैकेंसी थी, फिर 401 वैकेंसी थी, 2021 में 110 थी, 2022 में 38 थी, 2023 में 108 थी, और 2024 में चूंकि वैकेंसी ज्यादा 18,000 तो 725 के आसपास वैकेंसी है। नॉर्मल इसकी वैकेंसी मेरे भाई 200 से 300 के करीब रहती हैं हर साल। फाइनल कट ऑफ की अगर मैं बात करें
तो मेरे भाई फाइनल कट ऑफ 2023 में जनरल के लिए 393 गई थी और 2022 में जनरल के लिए 363 गई थी। हर साल कट ऑफ बढ़ती जा रही है कि हर साल ज्यादा बच्चों की संख्या बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है और बच्चे बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो इसकी जो वैकेंसी आप यहां से देख सकते हैं, नॉर्मली 200 से 300 के आसपास इसकी वैकेंसीज रहती हैं जीएसओ की। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, कोई भी फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, नथिंग। चश्मा लगा हुआ है, उंगली आड़ी टेढ़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई, नो फिजिकल रिक्वायरमेंट। देयर आर नो स्पेसिफिक फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट फॉर जीएसओ पोस्ट, क्योंकि आपको फील्ड जॉब आप जाओगे, आपको डाटा कलेक्ट करना है, बस आपका दिमाग मजबूत होना चाहिए, दिमाग में गणित की प्रोसेसिंग अच्छी होनी चाहिए। लेकिन कैंडिडेट मस्ट मीट द जनरल फिटनेस क्राइटेरिया एज पर एसएससी गाइडलाइन। जनरल फिटनेस क्राइटेरिया जो एसएससी की सभी पोस्ट में है वो आपको मीट करना ही करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम सैलरी की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया कि 4200 ग्रेड पे की जॉब है, अप्रोक्सीमेट 60,000 से 70,000 इसकी सैलरी होती है, 60,000 से 70,000 मेरे भाई। और जैसे आपकी इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, इनकी जो इन हैंड सैलरी वो उस समय 72-73,000 के आसपास है, उनकी सैलरी 60,000 से 70,000 के बीच में है। आपको अलाउंसेस भी मिलेगा, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता आपको मिलेगा, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस भी आपको मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलता है मेरे भाई। अगर आप फील्ड जॉब पे जाते हैं तो जो भी खर्चा आएगा, बिल लगाएंगे डिपार्टमेंट में, उसका आपको ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट दिया जाएगा। मेडिकल बेनिफिट जो एसएससी की बाकी पोस्ट में वो सेम इसमें भी मिलेगा जी। अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए पहले आपको एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरना है, उसके बाद आपको टीयर फर्स्ट देना है, टीयर सेकंड देना है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, नौकरी पक्की हो जाएगी। एक बात और, इसमें अलग से एक स्टैटिक्स का पेपर देना होता है। अभी एसएससी सीजीएल के फॉर्म आने वाले हैं, अगले महीने आपका जो है मार्च अप्रैल के आसपास एसएससी सीजीएल के फॉर्म आ जाएंगे और आपका जो प्री का पेपर है वो जून में होना तय है। टीयर फर्स्ट, टीयर सेकंड और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जी। इसके बाद आते हैं मेरे भाई पोस्टिंग लोकेशन। पोस्टिंग लोकेशंस की बात अगर हम करेंगे तो इसकी जो पोस्टिंग है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो बने हुए हैं, NSSO, जो NSSO के जो ऑफिस बने हुए हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इंडिया के अलग अलग शहरों में, वहां इसके मेरे प्यारे में पोस्टिंग होती है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद। केवल NSSO के ऑफिस में बढ़िया ऑफिस होता है, बिल्कुल अच्छा देखने में, ऐसा नहीं कि जो आप जाके देखते हो ये लेखपाल वगैरह का वैसा ऑफिस नहीं होता है, बढ़िया आपको वहां पे एसी वगैरह वाला प्रॉपर ऑफिस होता है। और केवल NSSO के ऑफिस में जो है आपकी जॉब रहेगी और ट्रांसफर जो है बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है। एक बार आपकी जहां पोस्टिंग हो गई, आपको लाइफ टाइम उसी ऑफिस में काम करना है, यह बात ध्यान में रख के चलिएगा मेरे दोस्त। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आप टीयर फर्स्ट का पेपर देंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑफलाइन पेपर इसमें नहीं होता है। 60 मिनट का पेपर होगा आपका टीयर 1, जिसमें आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और इंग्लिश चारों चीजें पूछी जाएंगी। हर एक के 25-25 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि टीयर फर्स्ट जो होगा वो 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, यानी कि आपकी रीजनिंग भी 50 नंबर की, मैथ भी 50 नंबर का, इंग्लिश भी 50 नंबर की, तो पूरा पेपर 200 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.5 मार्क्स आपके काटे जाएंगे गलत करने पर। यह एक क्वालिफाइंग पेपर है, टीयर फर्स्ट के मार्क्स आपकी फाइनल कट ऑफ बनाने के लिए ऐड नहीं होंगे। टीयर फर्स्ट केवल इसलिए लिया जाता है भीड़ छांटने के लिए। 40 लाख बच्चों ने अगर फॉर्म भरा मान लीजिए, तो उसमें से लगभग वो 1.5 से 2 लाख बच्चे क्वालिफाई करेंगे टीयर सेकंड के लिए, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। जब बच्चों आप टीयर सेकंड देंगे तो उसमें भी सिलेबस सेम रहेगा, सब्जेक्ट सेम रहेगा, इवन आजकल तो लेवल भी सेम है। तो उसमें इन्होंने 2 सेक्शन बना दिए, एक मैथ्स का, एक रीजनिंग का। मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, लेकिन फर्क है कि आपके पेपर 1 में एक सवाल 2 नंबर का है, मेंस में एक सवाल 3 नंबर का है। तो 90 नंबर का मैथ्स, 90 नंबर की रीजनिंग, तो 180 नंबर का आपका सेक्शन फर्स्ट हो जाएगा। सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आएगा। इंग्लिश के 45 सवाल होंगे मेरे भाई और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे। तो ये जो आपका सेक्शन है 210 नंबर का होगा, यानी कि टोटल आपका 390 नंबर का टीयर सेकंड होगा। इस पेपर को सभी एसएससी की जो अदर पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी देंगे, ठीक है मेरे भाई।
जेएसओ मेरे प्यारे भाई आपको फॉर्म भरते समय ऑप्ट करना पड़ता है कि हां आप जेएसओ का पेपर भी देंगे। जेएसओ का जो अलग से इस पेपर होगा स्टैटिक्स का, वो देना कंपलसरी नहीं है। अगर आपकी इच्छा नहीं है जेएसओ बनने की तो आप केवल ये वाला जो टीयर सेकंड है, सेक्शन 1 सेक्शन 2, ये देके घर आ जाइए मेरे भाई। आपको जेएसओ का अलग से स्टैटिक्स का पेपर देने की जरूरत नहीं है। 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, 1 घंटे सेक्शन फर्स्ट, 1 घंटे सेक्शन 2, 15 मिनट मेरे प्यार भी आपका कंप्यूटर वाला पोर्शन आता है, उसमें कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाता है 15 मिनट के लिए। ये भी क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट कंपलसरी है, पास करना, इसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं है, लेकिन आपको 2000 वर्ड्स यहां पे जो है की प्रेस करने हैं, ये पास करना कंपलसरी है। अगर आपको जेएसओ बनना है तो उसके 390 नंबर का तो ये पेपर देना ही है। इसी में आपका पेपर सेकंड होता है, टीयर सेकंड में 2 पेपर हो गए, यानी कि इसमें आपका केवल स्टैटिक्स सांख्यिकी पूछी जाएगी, इसके 100 क्वेश्चंस होंगे और ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें केवल स्टैटिक्स कैलकुलेटिव डाटा एनालिसिस आएगा और 200 मार्क्स का मेरे भाई ये होगा। यानी कि मेरे दोस्तों 390 का आपका मेंस प्लस 200 नंबर का अलग से आपका ये पेपर, तो कुल मिला के 590 नंबर में से आपकी जेएसओ की कट ऑफ बनती है। ठीक है, 590 नंबर में से आपकी कट ऑफ बनती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसमें कंपटीशन बाकी पोस्ट के मुकाबले जो है कम है। तो ये सारी जानकारी थी मेरे भाई जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, हर एक चीज को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। इसके अलावा आपको इस पोस्ट के बारे में कुछ भी जानने लायक जो है नहीं। अब असली चीज आती है कि सर ये तो पता चल गया सब कुछ, तैयारी कैसे करें। तो भाई अगर आपको जेएसओ बनना है तो हमारे इस बैच में पढ़ना है, एसएससी आरंभ बैच। इसकी क्लास शुरू होने वाली है 7 फरवरी से, इसके रजिस्ट्रेशन 3 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। देखो, एक भी सब्जेक्ट में अगर वीक हो तो आप 4200 4600 ग्रेड पे की जॉब नहीं ले पाओगे। आज का समय ऐसा है कि आपको इक्वल परफॉर्मेंस देनी है, हर एक सब्जेक्ट का वेटेज है। मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, हमारे गोपाल सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हमारे अरुण सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, विवेक सर उनकी टीम जीएस पढ़ा रही है। चारों सब्जेक्ट का कॉम्बो स्पेशल बैचेस की क्लासेस आपको कैरविल एप्लीकेशन पर मात्र 1599 की फीस में मिल जाएंगी, चारों ही सब्जेक्ट। यानी कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आप घर बैठे बैठे एसएससी और उससे नीचे के जितने भी पेपर हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम की तैयारी आप घर बैठे बैठे मात्र 1699 में कर सकते हो। केवल कैरविल एप्लीकेशन ये कर रहा है, वो भी इंडिया के बेस्ट टीचर्स से, जिन्होंने ऑलरेडी हजारों बच्चों का सिलेक्शन करवाया है। तो मेरे भाई तैयारी अगर आपको शुरू करनी है, एसएससी के पेपर देने हैं, रेलवे के पेपर देने हैं, बैच में एनरोल कर लीजिए। इससे सस्ता क्या हो सकता है मेरे भाई? 1599 में, 1599 एक शर्ट, ये एक जैकेट भी 1599 से की महंगी की आती है। आप ठंड में आप 2 महीने के जो जैकेट लेते हो वो भी 1599 रुपए से ज्यादा किया जाती है। यहां तो हम आपको चारों सब्जेक्ट दे रहे हैं और इस बैच की जो वैलिडिटी है इस कोर्स की वो 2 साल है। 7-8 महीने में आप अपना अच्छे से सिलेबस पूरा करो, उसके बाद भी आपकी क्लासेस रहेंगी, सारी क्लासेस लाइव होंगी। लाइव होने के साथ साथ रिकॉर्डेड भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी मेरे भाई। अलग अलग टाइम स्लॉट पे क्लासेस होगी। मैं मैथ्स में अर्थमेटिक एडवांस दोनों ही चीजें पढ़ाऊंगा। तो बैच में एनरोल कर लीजिए। 3 फरवरी ध्यान रखिएगा, शाम को 7 बजे से इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे 3 फरवरी। ठीक है मेरे, एसएससी के सभी एग्जाम को एक ही ये बैच टारगेट करेगा। आपको अलग अलग एग्जाम के लिए कोई अलग अलग बैच नहीं लेना है। एसएससी, रेलवे, हर एग्जाम के लिए मेरे भाई। ठीक है जी। दूसरा, आप जो हमारी वेबसाइट है टेस्ट रैंकिंग, वो कि आप सिलेबस पूरा करके, रिवीजन करके, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे, फिर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, टेस्ट रैंकिंग। इस एप्लीकेशन पर आप एसएससी का, रेलवे का मेरे भाई, बैंकिंग का, आप यूपी पुलिस एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, आप कोई भी टेस्ट, पिछले 5 साल के हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री में हमारी एप्लीकेशन पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। पूरे भारत में मात्र अकेली ऐसी एप्लीकेशन है जिसने ये उठाया है बीड़ा कि भारत का कोई भी तैयारी करने वाला बच्चा घर बैठे बैठे केवल मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके पिछले 5 साल का किसी भी पेपर का टेस्ट फ्री में लगा सकता है। ऐसी सुविधा और कहीं नहीं है। और प्रीवियस ईयर के अलावा नए टेस्ट सबसे कम प्राइस में और सबसे बेहतर आपको यहां पर मिल जाएंगे मेरे भाई।
999 की फीस में, 999 की फीस में जो है आपको यहां पर, तो नए मॉक टेस्ट भी आपको 99 की फीस में जितने भी एप्लीकेशन पर पड़े हुए हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएंगे मेरे भाई। ठीक है जी। अच्छा, जीएसओ की पोस्ट की तो मैंने डिटेल बता दी। उसके अलावा एसएससी की जो पोस्ट है, जैसे ईडी हो गया आपका, एएसओ इन सीएसएस हो गया, एएसओ इन एमईए हो गया विदेश मंत्रालय में, उन है ना, जीएसटी इंस्पेक्टर की हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर की डिटेल पोस्ट हो गई, इन सभी की मैंने डिटेल वीडियो इस चैनल पे बना रखी है, तो आप जाके वो देख सकते हैं। जिस भी जॉब में आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपको पसंद है, सभी की डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल गगन प्रताप टॉक्स पर बना रखी है मेरे भाई। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। खासकर ये बात कि एसएससी आरंभ बैच शुरू हो चुका है एप्लीकेशन पर, 3 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू है शाम को मेरे प्यारे भाई। बाय।